बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मिस्टर बीस्ट जंगल का बाग 6। सवाना का मैदान उनके सामने फैला था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन उसकी तपश अब भी महसूस हो रही थी। बंदर, तोता, हाथी, कछुआ और खरगोश एक जगह आराम करने के लिए रुके। सब थके हुए थे, लेकिन उनका उत्साह अभी भी बराबर था। बंदर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, उसने कहा। शिकारी जानवर अंधेरे में और भी खतरनाक हो जाते हैं। तोता, जो ऊंचे पेड़ पर बैठा था, अचानक चिल्लाया, नीचे देखो, वो क्या है? सभी ने उसकी दिशा में देखा। कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। थोड़ी देर में झाड़ियों से हंसने की आवाजें आने लगी। बंदर समझ गया, ये भूखी लकड़बंदे का झुंड है। लकड़बंदे धीरे धीरे उनके पास आने लगे। उनकी चमकती आंखें और नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। बंदर ने सभी को शांत रहने का इशारा किया। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन हाथी ने कहा, अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो वे हमारा पीछा करेंगे। हमें कोई चाल चलनी होगी। बंदर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तोता, तुम ऊपर उड़कर चारों ओर नजर रखो। देखो, कहीं बचने का कोई रास्ता है। बाकी सब पास रहो और चुप रहो। तोता तेजी से उड़ गया और आसमान में स्थिति का जायजा लेने लगा। इस बीच लकड़बंदे और करीब आ रहे थे। वे अपनी जीभ से होठ छाट रहे थे, मानो पहले ही अपनी दावत का स्वाद ले रहे हों। तोता जल्दी ही वापस आया। थोड़ी दूर पर एक बड़ी चट्टान है। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम ऊंचाई पर होंगे और लकड़बंदे वहां नहीं चढ़ पाएंगे। बंदर ने योजना बनाई। तोता, तुम तेज आवाज में शोर मचाओ और उनका ध्यान भटकाओ। हाथी, तुम सबको चट्टान की ओर ले जाओ। मैं लकड़बंदों को थोड़ा और भटकने की कोशिश करूंगा। और मैं, खरगोश ने पूछा, तुम्हें हमारे साथ रहना है। बंदर ने उसे समझाया, तुम सबसे छोटे हो, तुम्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा और लकड़बंदे उसकी तरफ देखने लगे। इस बीच हाथी ने कछुए और खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और तेजी से चट्टान की ओर बढ़ने लगा। बंदर ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए लकड़बंदे का ध्यान खींचा। लकड़बंदे का झुंड दो हिस्सों में बंट गया। कुछ तोते की आवाज की तरफ भागे, जबकि बाकी बंदर के पीछे पड़ गए। बंदर तेज और फुर्तीला था, लेकिन लकड़बंदे भी चालाक थे। भागते भागते बंदर ने देखा कि एक लकड़बंदा चुपके से चट्टान की ओर बढ़ रहा था, जहां हाथी, खरगोश और कछुआ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसने बिना समय गवाए झपट कर लकड़बंदे की तरफ एक सूखी डाल फेंकी। लकड़बंदा चौंक गया और रुका, जिससे हाथी और बाकी जानवरों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। जब सभी जानवर चट्टान पर पहुंच गए, हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में बड़ी बड़ी पत्थरों को नीचे गिरा दिया, ताकि लकड़बंदे ऊपर ना चढ़ सके। बंदर भी एक लंबी छलांग लगाकर चट्टान पर पहुंच गया। लकड़बंदों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, लेकिन अब वह ऊपर नहीं आ सकते थे। नीचे खड़े लकड़बंदे गुस्से में गुर्राने लगे, लेकिन जानवरों की टीम सुरक्षित थी। चट्टान के ऊपर सबने राहत की सांस ली। खरगोश ने बंदर से कहा, अगर तुमने हमें बचाने के लिए इतना जोखिम ना उठाया होता तो हम नहीं बच पाते। बंदर मुस्कुराया। टीम वर्क और समझदारी ने हम किसी भी खतरे को मात दे सकते हैं। बस हमें हमेशा साथ रहना होगा। उस रात चट्टान के ऊपर बैठकर सभी ने चांदनी में अपना यात्रा के अगले चरण की योजना बनाई। भूखे शिकारी अब पीछे छूट गए थे और इतना हौसला
पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।